नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ बैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है कॉस्ट सेंटर क्यों यूज़ करते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे नए अकाउंटेंट्स हैं और वो मार्केट में आते हैं टैली पर जब अकाउंटिंग करने, तो उन्हें कॉस्ट सेंटर का मीनिंग नहीं पता होता और उसे यूज़ करने का तो तरीका छोड़ ही दीजिए। तो बात समझनी है कि कॉस्ट सेंटर क्यों यूज़ किया जाता है और किस वजह से कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करती है कंपनी। तो आइए आपको बताता हूं कि एक प्रॉपर रीज़न क्या होता है कॉस्ट सेंटर को यूज़ करने का। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा और फिर इसे करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपको सैलरी पे करनी है कैश में, तो आप क्या एंट्री पास करते हैं? आप एंट्री पास करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन मान लीजिए मैं आपको ये बोल दूं कि आप जो सैलरी पे कर रहे हैं वो 3 एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं। पूरे महीने में आपके 3 ही एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आप वो सैलरी पे कर रहे हैं, और मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आप इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करके चलते रहिए, यानी कि रवि, रोहन और ऋतिक का रिकॉर्ड मेंटेन करके चलिए। तो आप मुझे बताइए, अगर बात करें केस नंबर 2 की, तो इस केस में एंट्री होगी क्या? अगर आप देखें तो इस केस में आप लोग को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अगर आप कर देते हैं तो सिर्फ सैलरी का लेजर क्रिएट होगा, और सैलरी का लेजर क्रिएट होगा तो भैया आप लोगों का रिकॉर्ड रवि, रोहन और ऋतिक का कैसे मेंटेन होगा? और आप कैसे चेक कर पाएंगे कि रवि को अभी तक आप कितनी सैलरी दे चुके हैं, रोहन को कितनी सैलरी दे चुके हैं, या ऋतिक को कितनी सैलरी आप दे चुके हैं? इसका मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं इन तीनों को या तो लेजर बनाना पड़ेगा या तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि भाई इनका रिकॉर्ड भी टैली मेंटेन करके रखे। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि अगर मैं इसे लेजर बना दूंगा तो लेजर का ग्रुप क्या होगा? ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर मैंने रवि का लेजर क्रिएट कर दिया तो रवि कौन से ग्रुप में आएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो एक करंट लायबिलिटी है? क्या वो एक एक्सपेंस है? क्या वो एक इनडायरेक्ट इनकम है? क्या वो एक फिक्स एसेट है? क्या वो एक एसेट है? क्या वो क्या है? अब हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम रवि का लेजर तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा भी तो ये पता तो चल ही नहीं पाएगा कि रवि कौन है, रोहन कौन है, ऋतिक कौन है। ठीक है ना दोस्तों? इस तरीके से एक और एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, मान लीजिए आप रेंट पे कर रहे हैं और रेंट आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का भी टैली के अंदर एक रिकॉर्ड मेंटेन होता हुआ चले। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का भी कुछ ना कुछ टैली में क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपको तो दिखाई दे, लेकिन दोस्तों इसका रिकॉर्ड किसी भी सीए को दिखाई ना दे। यानी कि मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप इसे लेजर बना देंगे तो इसका रिकॉर्ड आपका डायरेक्टली बैलेंस शीट, पीएनएल में कहीं ना कहीं पढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपका सीए आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि आपने इसे लेजर में क्यों क्रिएट किया, क्या रीज़न था। बहुत सारे सवाल वो पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी इनको आप लेजर में तो नहीं बना सकते। आप ये भी चाहते हैं कि इनका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो, और आप ये भी चाहते हैं कि सीए आपसे कभी ये पूछे भी ना कि ये क्या है, क्योंकि ये उसे दिखाई देगा। अगर आपका सीए आपकी कंपनी में आता भी है तो वो सबसे पहले आपकी कंपनी की बैलेंस शीट चेक करता है, पीएनएल चेक करता है, और वो उसी से सारे खर्चे चेक कर लेता है। अगर उनमें ये खर्चा भी उसे दिखाई देगा तो आप कभी भी इसका कोई प्रूफ उसे दे नहीं पाओगे। आप ये कहोगे कि हमने इसे सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, देखने के पर्पस के लिए रखा था, क्योंकि लेजर बनाते तभी हम पर मंथ वाइज रिकॉर्ड देख सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा था मैं आपको बता देता हूँ। एक बार एक काम करते हैं, छोटा सा काम मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी एंट्री पास करूँ, सपोज करिए मैं अप्रैल महीने में, आप देख सकते हैं मैं अप्रैल महीने में सैलरी की एक एंट्री पास करता हूं 15,000 रुपये से। ठीक है, और इसमें मैं अभी कॉस्ट सेंटर को नो ही रख रहा हूं, तो यहां से मैं कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन जो है बंद कर देता हूं। और अब देखिए दोस्तों, 15,000 की मैंने एंट्री कर दी कैश में, और अब अप्रैल महीने में रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। और अगर मुझे सैलरी का लेजर चेक करना होगा तो डिस्प्ले में जाएंगे, और डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक में जाके लेजर में जाएंगे, और लेजर में सैलरी का रिकॉर्ड देख पाएंगे, और यहाँ पर आपको मंथ वाइज रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर आपको मंथ वाइज रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ पर आप लोगों को F6 प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको हर महीने का रिकॉर्ड, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का
सारे रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना, सिंपल चीज़। तो अगर लेजर बनाया होता तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड चेक कर लेते, लेकिन दोस्तों आप रवि रोहन और ऋतिक को अगर आप एक्सपेंस बना देंगे तो ना तो आप ये बता पाएंगे कि इसे ग्रुप क्या देना है, और ना ही इन्हें पर मंथ वाइज आप मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि ये आप लोगों को मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैंने सैलरी लेजर बनाया है तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाई दे रहा है, और सीए आपसे ज़रूर ये सवाल पूछेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो सैलरी आ रहा है, रवि रोहन ऋतिक आ रहे हैं, ये कौन हैं। हाँ, आप तो कह देंगे ये खर्चा है, लेकिन भाई रवि रोहन ऋतिक ऐसे कोई खर्चे नहीं होते, ऐसे हमने नाम के खर्चे कभी नहीं सुने, ठीक है। तो वो आपके इस बात को नेग्लेक्ट कर देगा और आप लोगों को मना कर देगा। इसलिए आप चाहते हैं कि उनके रिकॉर्ड भी आप मेंटेन करें और आप देख पाएँ कि आपका कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड जो भी खर्चा आपको हुआ है, वह इस महीने में कितना खर्चा आपने रवि के लिए किया है, कितना खर्चा आपने रोहन के लिए किया है, रिकॉर्ड भी आप मेंटेन करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉस्ट सेंटर का फीचर ऑन करना होगा, जो कि F11 से आप अनेबल कर देते हैं। F11 से अगर मैं ये फीचर अनेबल कर दूं, उसके बाद मैं कॉस्ट सेंटर्स बना सकता हूँ। ये देखिए मैंने कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट कर दिए हैं, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ ऑल्टर में जाके कॉस्ट सेंटर्स के अंदर, तो आप देखिए रवि रोहन ऋतिक मैंने कॉस्ट सेंटर भी बना दिए हैं। अब मैं अगर आप लोगों को ये एंट्री करके दिखाऊं, ये तीनों एंट्री, तो आप देखिएगा इनके रिकॉर्ड भी साथ साथ मेंटेन हो जाएंगे। तो पहले तो मुझे वाउचर लेना होगा, और वाउचर में मैं सबसे पहले मई महीने की एंट्री कर रहा हूँ। तो मई महीने की एंट्री करी तो मैंने 2 मई डाल दी है यहाँ पर डेट, और सैलरी लेजर के अंदर अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर यस करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से ये एंट्री मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ये टोटल एंट्री 50,000 रुपये की है, और इसमें आपको सबसे पहले रवि को देना है। रवि को आपने कितना दिया, 15,000 रुपीज़। उसके बाद आपका जो है अगला पार्टी है रोहन, तो यहाँ पर रोहन ले लेंगे, और रोहन का जो है आपका जो अमाउंट यहाँ पर है वो है 12,000 रुपये, और 12,000 रुपये। उसके बाद आप चेक करें तो ऋतिक है, तो ऋतिक का जो है आप लोगों का 23,000 रुपये। इस तरीके से आपने एंट्री पास कर दी, और ये हो गई मई की एंट्री। अगर आप जाएं उसके बाद F2 प्रेस करें, और आप यहाँ पर मई के बाद जून की एंट्री कर लेते हैं एक बार फटाफट से, और जून की एंट्री भी सेम आपको करनी है, लेकिन इस बार 50,000 का जो अमाउंट है वो 3 लोगों में कुछ इस तरह से बटेगा। रवि के हिस्से में आएगा इस बार 7,000 रुपये, तो यहाँ पे 7,000 लिख देते हैं। उसके बाद रोहन जो है उसके हिस्से में आएगा आपका 8,000 रुपये, और जो अगला बच गया ऋतिक, उसके हिस्से में आएगा 35,000 रुपये। तो इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी पास हो गई है। ये हो गई जून महीने की। उसके बाद अब यहाँ पर जुलाई महीने की एंट्री अगर रिकॉर्ड कर लें, तो आप देखिए यहाँ पर जुलाई महीने की भी एंट्री मैंने रिकॉर्ड कर ली है। ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने 50,000 की टोटल एंट्री की है, और इसमें रवि को मैंने जो दिया है वो 17,000 रुपीज़ है। उसके बाद मैंने रोहन को दिया है, आप चेक कर सकते हैं, रोहन को मैंने 11,000 रुपये दिए हैं। उसके बाद मेरा जो है ऋतिक, तो ऋतिक को मैंने यहाँ पर 22,000 रुपये पे कर दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने एंट्री को पास कर दिया है। अब दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार चेक करिएगा बैलेंस शीट। तो जब भी मेरा सीए अब बैलेंस शीट चेक करने, सॉरी पीएनएल चेक करने आएगा, तो उसको सैलरी का ही लेजर दिखाई देगा, तो वो मेरे से सवाल पूछ ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि उसे टोटल सैलरी दिखाई दे रही है 1,65,000। लेकिन अगर मुझे अपने रिकॉर्ड को देखना है कि मैंने कितना पेमेंट कर दिया है पर मंथ वाइज, अभी तक मेरा जो रवि के पास पेमेंट कितना जा चुका है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं डिस्प्ले पे जाऊंगा। डिस्प्ले पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको अकाउंट बुक मिलेगा और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलेगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में कॉस्ट सेंटर आपको मिलेगा, और कॉस्ट सेंटर की आपको समरी देखनी है। कैसे देखनी है, आप देखिए कॉस्ट सेंटर की समरी आपको दिखाई दे रही है। रवि को अभी तक आप कितना पे कर चुके हैं, 39,000। अगर आप यहाँ पे ऑल्ट F1 एंटर करते हैं, तो आपको एंटर करने पर यह भी पता चल जाएगा कि कौन से महीने में रवि को कितना पेमेंट आपने किया है। ये देखिए अप्रैल महीने में आपने इतना किया है, मई महीने में इतना किया है, सॉरी मई में इतना किया है, जून में इतना किया है, जुलाई में इतना किया है। उसी तरीके से अगर आप ऋतिक का देखें तो ऋतिक के भी 3 महीने की पेमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसी तरीके से अगर आप रोहन का देखें तो रोहन का भी 3 महीने का पेमेंट आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों है ना कमाल की चीज, आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो गया और सामने वाले को कोई भी दिक्कत नहीं हुई आपके काम से। यानी ये काम आपकी चेकिंग पर्पस के लिए बहुत ही बढ़िया होता है कि अगर आप अपने रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, ब्रेकअप रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मीनिंग प्रॉपर तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि कॉस्ट सेंटर क्यों यूज करते हैं टैली के अंदर या किसी भी जगह पर। तो इसका क्या इस्तेमाल होता है आप लोग पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए,
मैं आपकी पूरी कन्फ्यूजन को सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, और साथ में ऑल पर भी क्लिक कर देना, ताकि इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।